वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 और लास्ट वीडियो में हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लगाया हुआ था। उसके विच इज़ 7 क्वेश्चन हमने इसमें बना लिए ना। तो हम इसमें चेक करना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन एपी में है और कौन नहीं है। अगर ये एपी हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस है डी, और उसके बाद 3 और इसमें टर्म्स से आपको निकालने के लिए कहे गए थे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तो चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो डी इक्वल आएगा और उसके बाद में हम 3 और टर्म निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 8 और लिखा गया है -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 -1/2। तो इसको हमको देख के तो पता चल रहा है अगर ये एपी में होगा तो सीरीज निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए अगेन, क्योंकि सभी टर्म कैसे हैं, एक जैसे ही हैं। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 दिस वन ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए हम इसमें चेक करते हैं। ए कितना हो गया फर्स्ट ऑफ टर्म, ये आपका -1/2 आया, बट हमको डी चेक करना है। डी इज इक्वल टू कितना, -1/2 से इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। -1/2 यहाँ चेक करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम सभी को चेक करेंगे। -1/2 + 1/2 आंसर कितना आएगा 0। अगेन डी इज इक्वल टू -1/2, अब इसमें से इसको माइनस करो, -1/2 विच इज़ -1/2 ये हो गया माइनस 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 प्लस 1/2 और हाफ में से हाफ के कितना आ गया 0। अगेन डी इज इक्वल टू कितना आएगा, फिर से ना, -1/2 से -1/2 को आप माइनस कीजिए, -1/2 + 1/2 और ये आ गया आपका 0। तो इस तरीके से ये क्या बना रहे हैं, ये आपके तो यहाँ डी हमको कितना मिल गया है, 0 मिल गया है। तो पहला सवाल है यस इट फॉर्म एपी, तो ये जो है आपका एपी बना रहा है। पहला आंसर तो ये आया कि क्या एपी बना रहे नहीं बना रहे हैं, तो इन्होंने एपी बनाया है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि अगले 3 टर्म आप लिखिए, 1 2 3 4, हमको लिखना है 5 6 7 ना। तो ये तो एज इट इज़ देख के हमको पता चलता है -1/2 1 -1/2 -1/2 -1/2 अगेन ये भी कितना आएगा -1/2 -1/2 एंड -1/2 दिस वन। तो सीधे भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर था 8। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 9th पर। तो इसका जो 9th पार्ट है ये दिया गया है आपको, तो चेक करते हैं। डी इज इक्वल टू 3 - 1 कितना आ रहा है, 3 में से 1 गया 2। डी इज इक्वल टू 9 - 3 और आंसर आ गया आपका 6। डी इज इक्वल टू कितना 27 - 9 और ये आंसर आ गया आपका विच इज हाँ क्या आ गया 18 आ गया। तो यहाँ पर ना डी नॉट कॉमन, डी हम कह सकते हैं डी इज़ नॉट कॉमन। तो हर जगह जो डी है वो कॉमन नहीं आया। अगर डी कॉमन नहीं आया तो ए पी नहीं बना रहे हैं। सो आप लिख सकते हैं नॉट इन ए पी, नॉट इन ए पी। ये जो सीरीज़ है, जो नंबर हमको दिए गए हैं सीरीज में, वो ए पी में नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 10। तो टी इज इक्वल टू चेक कीजिए, 2a में से 1a को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2a थे उनमें से 1a चला गया तो कितना बच गया आपके पास में 1a बच गया, सिंगल 1a। तो डी की एक वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। अगेन अगले वाले को निकालते हैं। डी इज इक्वल टू 3a में से 2a को हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, विच इज़ 1a आ जाएगा। तो माइनस करने का तरीका क्या है, कॉमन ले लीजिएगा ना। तो a और a कॉमन है, ये हमने a कॉमन ले लिया, 3 - 2 आ गया और a में से a इंटू ये माइनस हुआ तो 1 आया, तो a 1 जा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नाउ d इज इक्वल टू कितना 4a माइनस कितना 3a। तो अगेन 4a में से 3a गया तो कितना आ गया, a आ गया। तो d कैसा है, सेम है। अगर d सेम है तो ये AP में है, हाँ AP में है। तो इसका फर्स्ट टर्म a कितना आ गया, a की वैल्यू a ही है और साथ में d की वैल्यू भी कितनी आ गई, a आ गई। और हम कह सकते हैं यस इट फॉर्म AP। तो ये क्या कर रहे हैं, एक AP बना रहे हैं। ओके नाउ इसमें देखिए, अब सीरीज़ को देख लीजिए, 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a। तो डायरेक्टली आप इसमें लिख सकते हैं AP जो है, ए पहला टर्म है a, अगला 2a, फिर है 3a, फिर हो गया 4a, नाउ 5a 6a एंड 7a। इस तरीके से ये हमारे पास में AP बन रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 11th पार्ट। तो अगेन इसको चेक करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ना इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी इज इक्वल टू a² - a। तो माइनस कीजिए, अब यहाँ है a², यहाँ है a, तो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें भी a है इसमें भी a है, तो हमने a कॉमन ले लिया। तो यहाँ से a चला गया तो कितना बचा a, यहाँ से a चला गया तो कितना बचा 1, 0 नहीं बल्कि a बचा। तो पहला आंसर ये आया। नाउ t इज इक्वल टू दिस वन a³ - a² हम कर सकते हैं।
तो मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है ना, ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है। नाउ दोनों ओर से यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से ए स्क्वायर चला गया तो कितना बच गया ए, यहाँ से ए स्क्वायर चला गया तो कितना बच गया 1। तो डी कैसा आ गया, डिफरेंट आ गया। तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ना हम कह सकते हैं डी इज़ नॉट सेम। तो डी ना सेम नहीं है, सो नॉट इन ए पी, नॉट इन ए पी। तो ये ना ए पी में नहीं है। अगेन आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डी अगर डिफरेंट आ गया तो ए पी नहीं बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2, √8, √18, √32। तो इनको हम ना माइनस करेंगे। तो माइनस जैसे हमने क्या किया, d इज इक्वल टू √8 माइनस √2, ये हमने लिखा। तो क्या ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, यानी कि √2 में से √8 में से √6 को √8 में से √2 को माइनस करेंगे तो क्या √2 लिख दिया जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। √2 अलग नंबर है और √8 जो है अलग नंबर है। तो पहले ना इसको √2 के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास में 8 है ना, 8 को हमने फैक्टर में लिखे तो क्या लिख सकते हैं 2 4 जा विच इज़ 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास में √8 है इसको हमने लिख दिया कितना 2 × 2 × 2 ऐसा लिख दिया। और इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया ना, इसमें से 2 अगर बाहर आ जाएगा, एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या आ जाएगा 2 √2, इस तरीके से। तो इसमें फोकस कीजिए, जो असल में √8 है उसको हम क्या लिखने वाले हैं 2 √2। तो अगेन ना सेम, चलिए इसको भी हम पहले थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं कि √8 को हम क्या लिखें 2 √2। √18 को हम क्या लिखते हैं, तो 18 को हम देखते हैं हमारे पास में 18 की फैक्टर कीजिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यह आ गया। इसमें से 3 और 3 का एक पेयर बन गया, ये 3 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, ये आ गया ना। तो 18 को लिखा जाएगा 3 √2। ना 32 को देखिए, 32 को हम क्या 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 ना। अब पेयर बनाइएगा, एक पेयर का 2, एक पेयर से कितना आ गया आपका 2। अगेन ये 2 के लिए पेयर नहीं बचा तो इसको हमने अंदर रखा, तो 4 √2 ये हमारे पास में आ रहा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता, इसको फिर बनाएंगे यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में है एक है √2, √8 के बाद में कितना, √8 को हम क्या लिखने वाले हैं 2 √2 लिखने वाले हैं। नाउ 18 को हम कितना लिखने वाले हैं 3 √2 लिखने वाले हैं। 32 को हम कितना लिखने वाले हैं 4 √2 लिखने वाले हैं, दिस वन। हाँ यहाँ से थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अगर ये सीरीज़ बनी, अगर ये सीरीज़ बन गई तो इसका मतलब है हमारी एपी किस तरीके से बनेगी 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, 5 √2, 6 √2 इस तरीके से बनेगी। तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डी ना, तो d इज इक्वल टू 2 √2 माइनस √2, इनको आपको माइनस करना है। अगेन तो एक तरीका तो ये आया, ये √2 जो है 2 टाइम्स है, ये √2 1 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स √2 में से 1 टाइम √2 को हमने हटा दिया तो 1 टाइम √2 आ गया। बट माइनस करने का तरीका, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो दोनों को कॉमन ले लो। √2 के जाने पर यहाँ बच गया 2 और √2 के जाने पर बच गया 1, दैट इज़ अब 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 1, √2 × 1 और आंसर कितना आ रहा है √2। इस तरीके से एक डी आया है ना, इसमें से जब हमने इसको माइनस किया। अगला डी निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट वन डी इज इक्वल टू कितना, √18 में से आपको √8 को माइनस करना है। सॉरी इसको ना यहाँ हमने लिख दिया ना, हाँ इसको मुझे ये लिखना चाहिए। तो डी इज इक्वल टू ये कितना आया 3 √2 में से 2 √2 को माइनस करना है। तो अब देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी, √2 को कॉमन लो, यहाँ बच गया 3, यहाँ √2 चला गया तो ये बच गया आपका 2, इसमें से कॉमन लीजिएगा √2 × 1 दैट इज़ अगेन √2, ये भी आ गया, ये पहला भी यही आया, दूसरा भी आया। फिर चेक करते हैं अगले वाले पर। नाउ डी इज इक्वल टू कितना 4 √2 माइनस 3 √2 ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो फिर से √2 को कॉमन लिया, ये 4 - 3 आ गया और ये √2 आ गया और 4 - 3 किया तो 1 आया और दैट इज़ अगेन √2। यस डी कैसा है कॉमन आ रहा है, हर जगह डी अगर कॉमन है तो इसका मतलब ए पी बना रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास में हम कह सकते हैं यस इट इज़ इन ए पी, ये जो है ए पी में है और इसका कॉमन डिफरेंस है डी कितना है √2 है, वो हमने इतनी जगह निकाल दिया। नाउ ए पी बनाइएगा √2 एक और दूसरा कितना हमने लिखा था 2 √2, फिर लिखा था 3 √2, फिर हमको लिखा था 4 √2, तो अब कितना आएगा 5 √2, नाउ 6 √2, ये कितना आएगा आपका 7 √2, ऐसा आपको मिलेगा। बट अगर आंसर में चेक करेंगे ना तो इसको राउंड अप किया होगा, तो जैसे ये √2 का तो √2 लिखा हुआ है इन्होंने, ये 2 अंदर जाएगा तो 4, 4 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8, ये बन गया आपका √8, 3 अंदर जाएगा तो 9, 9 और 2 का कितना हो जाएगा आपका दैट इज़ 18 ना, ये बना आपका 18, तो ये आ गया आपका 18 ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 अंदर जाएगा तो कितना आएगा 16, 2 जा 32, ये बन गया आपका 32
और 5 को अंदर ले लो तो कितना आ जाएगा 25, डबल कर दो तो कितना आएगा √50। 6 को अंदर कर लो तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 36, डबल कर लो तो कितना आएगा 72। और 7 का इसको अंदर लेके चलेंगे तो कितना आएगा 49। 48 9 को हम डबल करने वाले हैं, दैट इज़ ना 49 2 जा 9 दूना 18, यानी कि 98 ना, ये बनेगा आपका 98। इस तरीके से ये आपको आंसर दिया हो सकता है पीछे ना एक्सरसाइज में। तो इस तरीके से ये हमारे पास में क्या बन गई, AP बन गई ना। हाँ, ये भी लिखेंगे तो ये भी ठीक है, और इस तरीके से भी आपको मॉडिफिकेशन फॉर्म में दिया गया हो सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है इसका विच इज कितना, √3 √6 √9 √12 ना। तो उसी फॉर्मेट का है, बट अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 आएगा, एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा। इसको भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो देखें इसमें जैसे हमारे पास में क्या है, हाँ D हम निकालेंगे, √6 में से √3 को हम माइनस करते हैं तो कितना लिखा जाएगा, क्या √3 लिखा जाएगा, नहीं, बोथ आर रेशनल नंबर्स, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इतना ही आएगा ना। तो इसको हम एज इट इज √6 माइनस √3 लिखेंगे। नाउ D इज इक्वल टू √9 में से √6 को माइनस करो, क्या √3 लिखा जाएगा, नो, बोथ आर दिस वन। तो कितना आया 9 √6 से आ गया। तो D सेम नहीं आ रहा ना, अगेन ना √12 माइनस √9 को √3 नहीं लिखेंगे, बल्कि कितना लिखेंगे, √12 माइनस √9 लिख देंगे हम लोग दिस वन। तो एक रूट में अगर ये दोनों ने ऐड होना है, अगर इन दोनों ऐड होना है तो सेम नंबर होना चाहिए, या तो √6 √6 हो, या √3 √3 हो, √9 √9 हो, या √6 √6 हो, √12 √12 हो, या √9 √9 हो, तो अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं विच इज़ नॉट इन AP। ये जो है AP में नहीं है, क्योंकि D कैसा है ना, D डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पर D डिफरेंट आया, तो इसलिए AP में नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट है आपका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। और अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, इसका 25 और इसका कितना आएगा 49। अगर ये AP में है तो देखिए 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा होना चाहिए ना। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, एक ऐसा पैटर्न बन रहा है। तो क्वेश्चन को देख के भी आप उसका आंसर लगा सकते हैं, बट पहले चेक करते हैं D इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया आपका 8 आया। नाउ D इज इक्वल टू 25 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे, ओहो ये नहीं आया ना, नो नो, तो 25 माइनस 9 कर दो तो ये आ गया आपका 16। तो नॉट इन AP। D कैसा आ गया ना, D अनइक्वल आ गया ना, ये आ गया आपका 49 में से 25 को आप माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 24। तो D इज़ नॉट सेम, D इज़ नॉट सेम। तो D जो है ना हर जगह सेम नहीं आया, सो नॉट फ्रॉम AP, नॉट फ्रॉम AP। ये जो हमको नंबर दिए गए हैं ये AP नहीं बना रहे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, दैट इज़ 73। इस तरीके से हमको मिल रहा है। तो चेक करते हैं, D इज इक्वल टू 25 में से 1 माइनस कर दो, 24 आ गया। अगेन D इज इक्वल टू, ये दूसरा ना, ये है पहला, 49 में से 25 को माइनस कर दो, 25 को माइनस कर दो, 9 में से 5 गया, ये आ गया 4, 4 में से 2 गया, कितना आ गया 2, अगेन सेम आया। D इज इक्वल टू, अब इसमें निकाल दो, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया। ना इसकी बारी ना, 73 माइनस कितना 49, 13 में से 9 गया, ये आ गया 4, 6 में से 4 गया 24, ओके। तो D कैसा आ गया सेम, तो आप कह सकते हैं D इज़ सेम। D कैसा आया सेम, तो यस इट फॉर्म AP। तो ये वाली जो सीरीज हमको दिए हैं वो क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं। नाउ अब हमको कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला लगा देते हैं 1 2 3 4, और हमको निकालना है 5, हमको निकालना है 6, हमको निकालना है 7। तो हमारे पास में A5 वाला जो टर्म होगा A + 4D होता है ना, A + 4D। A की वैल्यू कितनी है, जो पहला वाला टर्म है A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो यहाँ मैं लिखता हूँ A इज इक्वल टू हो गया 1, और D की वैल्यू कितनी आ गई 20 का 4, ये हमको मिल गया ना। नाउ A हो गया आपका 1, 4 इंटू कितना आएगा आपका 20 का 4, 20 का 4 ना, दिस वन क्लियर है। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1, 8 और 9 विच इज़ 97, ये अगला टर्म आ गया। नाउ A 6 से निकालो, A + 5D कीजिए। नाउ 1 + 5 इंटू कितना 24, और 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आई थिंक 120 ही आएगा। 120 में एक जोड़ दो 121, 1 to 1 ये हमको मिला। नाउ हम निकालते हैं A7 ना, तो A + 6D इज इक्वल टू 1 + 6 इंटू कितना 24 ना।
हाँ 1 प्लस कितना 6 को 24 का 4 1 ना 2 6 दूना 12 14 ये आ गया आपका 40 ना 144 और आंसर कितना मिला 145 ये हमको मिल गया। तो सीरीज़ के जो अगले टर्म होंगे ना वो इस तरीके से होंगे। तो चलिए सीरीज़ को पूरा करते हैं। ए पी हमारे पास में बनी ये कितना था आपका एक आया 1 दूसरा आया 25 ना और कितना आ रहा फिर 40 का 9 70 का 3 90 का 7 ना और कितना आया 1 2 का 1 और साथ में 1 4 का 5 इस तरीके से हमारे पास में API। हाँ तो यहाँ पर हमारे पास में ना एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म होती है। तो आप इसको पढ़ें और एग्ज़ाम के लिए आप तैयार करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन AP। तब तक के लिए थैंक यू।